गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज की इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 1 एवं 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर जो नए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य जाकर देखिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के आदर्श शिक्षा के बारे में जान लेते हैं क्या है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पढ़े गए विषय वस्तु आपके होठों पर रहे तो आप उन्हें सदैव दोहराते रहें। दोहराने में कभी कतराना नहीं चाहिए। विद्यार्थी जितना अपने विषय वस्तु पाठ को दोहराएंगे उतना ही उनके मस्तिष्क में उन बातों का स्मरण बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, अभिक्रिया FeSO4 क्या बनता है? टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, अर्थात Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या है? विस्थापन होगा या अपघटन होगा या संयोजन होगा या अवक्षेपण होगा? तो हम जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होता है तो वह कहलाता है अपघटन अभिक्रिया। तो हमारे पास प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि अभिक्रिया किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन अपघटन अभिक्रिया। राइट आंसर क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है? अभिक्रिया ZNO प्लस CO, ZNO प्लस CO दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाता है? Zn प्लस CO2। Zn प्लस CO2 बनाता है। तो कह रहा है इसमें कि ZNO उपचयित होता है, CO2 उपचयित होता है, ZNO अपचयित होता है, CO अपचयित होता है। तो सबसे पहले उपचयन और अपचयन के बारे में जानना जरूरी है इस ऑब्जेक्टिव के लिए। उप माने होता है जुटना, ठीक है? तो ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन। और इसी का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ उपचयित 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 से रिलेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो देखिए ध्यान से, यहाँ Zn में ऑक्सीजन है और यहाँ Zn में ऑक्सीजन हट रहा है, अर्थात क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना या ह्रास होना अपचयन कहलाता है। और उपचयन में हम बता चुके हैं ऑक्सीजन जुटता है, तो अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है अपचयन? तो Zn अर्थात जिंक का। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे पास प्रश्न यही था, यह जो अभिक्रिया है इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, अर्थात कौन इसमें सही होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ZnO अपचयित होता है, अर्थात ये जो Zn है, ZnO ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि Zn से ऑक्सीजन हट रहा है, वियोग हो रहा है। तो चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव्स की ओर चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो उत्पाद बनने के साथ साथ जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। तो ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
और अगर उष्मा अवशोषित होगी तो क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न अब क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है, अभिक्रिया जो है CuSO4 प्लस Zn क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। तो कहता है यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन है कि अवक्षेपण है कि अपघटन है कि उष्मीय अपघटन है। तो देखिए इसमें ध्यान से, CuSO4 और Zn है, तो ZnSO4 मिल करके क्या बना दिया, ZnSO4। फिर क्या हुआ, Cu विस्थापित हो गया, है कि नहीं है। तो CuSO4 से SO4 क्या हो रहा है, Cu से विस्थापित हो रहा है, इसलिए यह क्या अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कली चूना पर जल डालने की अभिक्रिया क्या होती है, जैसे CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर अगर हम जल डालते हैं तो यह अभिक्रिया बन करके क्या बनाता है, यह अभिक्रिया बन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब निर्माण होता है तो यह गर्मी के कारण यानी थोड़ा गर्म होता है, जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यह क्या कहलाया, ऊष्माक्षेपी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यही प्रश्न था कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। तो राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर, यानी कि लोहे की वस्तु है और कुछ समय पश्चात उनमें जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे में कुछ समय के बाद जंग लगना वह कहलाता है संक्षारण। तो हमारे पास ख नंबर ऑप्शन है संक्षारण। तो संक्षारण से बचने के लिए क्या किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। लोहे की वस्तु पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, जिससे संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीकृत यानी अम्ल से युक्त जो जल है अगर उस होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर H2 गैस और एनोड पर O2 गैस मुक्त होती है। तो सही बात है, विद्युत अपघटन जब होता है तो अम्लीय जल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस प्रक्रिया में जल टूटकर अर्थात H2O टूटकर किस में विभक्त हो रहा है, तो कह रहा है टूट करके हाइड्रोजन और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये दो टूटकर दो गैस मुक्त होती है और दोनों मुक्त होकर के कहाँ जमा होता है, एक होता है कैथोड पर और दूसरा होता है एनोड पर। तो कह रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रकाश रासायनिक की उदासीनीकरण की विस्थापन की विद्युत अपघटन। तो कैथोड एनोड अर्थात माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन है तो विद्युत से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर होगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला अब क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यह
ऑब्जेक्टिव 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह होता है एनोड पर। तो राइट आंसर होगा किस पर? एनोड पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर क्या है? अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया PbO अर्थात लेड ऑक्साइड और प्लस C अर्थात कार्बन, ये दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो निर्माण होता है Pb प्लस CO2। तो कह रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए क्या सत्य के लिए चार ऑप्शन है। सीसा अपचयित हो रहा है अर्थात Pb अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए Pb अर्थात लेड में ऑक्सीजन जुटा हुआ है और उत्पाद के रूप में क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता? अपचयन या अपचयी। तो ठीक है, तो पहला तो ये मिल गया कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, और कह रहा है कार्बन उपचयित। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, अभिकारक में कार्बन सिंगल था और उत्पाद में क्या हुआ? CO2, C में O2 जुट रहा है। जुटना क्या कहलाता? उपचयन। तो उपचयित हो रहा है किसका? कार्बन का। तो राइट आंसर क्या होगा? गौ नंबर लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्लोरोफिल और सूर्य ऊर्जा। ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए पौधे वातावरण से क्या करता है? CO2 लेता है। ठीक है, इसके बाद जमीन से अर्थात पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण ले रहा है, जल एवं खनिज लवण, और साथ साथ इनके अलावा पौधे क्या करता है? सूर्य की उपस्थिति में पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये सब संभव है। तो संश्लेषण जो हुआ, प्रकाश संश्लेषण, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? तो प्रकाश रासायनिक ऊर्जा, है कि नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा था निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? तो सूर्य के प्रभाव से अपघटित कौन होगा? KCl होगा कि HCl होगा कि NaCl होगा कि AgBr होगा? तो देखिए सिल्वर हेलाइड जो है, विशेष रूप से सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात क्लोरीन या ब्रोमीन गैस बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है और इसी के उपस्थिति में यह अपघटित होता है। तो हमारे पास ऑप्शन यही था KCl, HCl, NaCl और AgBr। तो राइट आंसर क्या होगा? AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। राइट आंसर घ AgBr। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। दो तरह का विलयन है, एक है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा है सोडियम क्लोराइड। ये दोनों का जलीय विलयन डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है अर्थात अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या होगा? विस्थापन होगा कि अपघटन होगा कि ऊष्माक्षेपी होगा कि अवक्षेपण होगा? तो देखिए सोडियम नाइट्रेट के विलयन और सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये दो प्रकार का विलयन है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट के अतिरिक्त सिल्वर क्लोराइड का
अर्थात कौन सा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है, क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यही अवक्षेप जो है, यह अवक्षेप क्या होता है, उजला होता है। तो यही अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कहता किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, अवक्षेपन अभिक्रिया, है कि नहीं। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब